नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल 4 जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 16 फरवरी बड़ा बुधवार माघी पूर्णिमा पर सालों बाद बना अद्भुत शुभ संयोग। चुपचाप यहाँ रख दें एक मुट्ठी चावल, धन की देवी माँ लक्ष्मी जी करेंगी धन वर्षा, छप्पड़ फाड़ पैसा आएगा घर में। दोस्तों, माघ मास का हमारे धर्म शास्त्रों में काफ़ी ज़्यादा महत्व बताया गया है। माघ का महीना कार्तिक मास के समान ही पुण्यदायी और फलकारी, दुखों और पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। माघ के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु जल में निवास करते हैं और इस दिन काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और इस दिन माता लक्ष्मी जी भी काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी काफ़ी खुश रहती हैं। इसीलिए माघ मास में स्नान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा का महत्व कार्तिक पूर्णिमा के जितना ही होता है। मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन देवतागण स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आकर पवित्र नदी सरोवर में स्नान करते हैं। खासकर गंगा में जरूर स्नान करते हैं। मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करते रहना चाहिए। और इसके बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरे माघ के महीने में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आप पवित्र नदी में स्नान न कर सके तो अपने घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा से कष्टों और पापों से छुटकारा मिलता है। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने से रोग और पाप दोनों ही क्षय हो जाते हैं। जैसे एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, इसी तरह पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी जी को अत्यधिक प्रिय है। माघ मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है और घर में धन धान की कमी नहीं रहती। माघ पूर्णिमा पर सूर्योदय से पूर्व स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करने के पश्चात दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन कंबल, तिल, गेहूं, वस्त्र, जूता का दान जरूर करना चाहिए, अत्यधिक शुभ फलदायी होता है। दोस्तों, इस बार की माघ पूर्णिमा पर बहुत ही ज़्यादा खास एवं शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार की पूर्णिमा पर शोभन नामक शुभ योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही इस बार इस माघ पूर्णिमा पर कई वर्षों के बाद सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। ऐसा योग इस योग में किए गए पूजन, स्नान, दान कई गुना अधिक पुण्य फलदायी होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माघ पूर्णिमा के इस शुभ संयोग पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में बताए गए पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने का ये बहुत ही असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से धन की देवी माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी कृपा से धन संबंधित समस्याएं दूर हो जाती है, धन में बरकत होती है और घर में धन की कमी नहीं होती। धन में बरकत होती है, घर में किसी प्रकार की कमी नहीं होती, धन हानि का होना बंद हो जाता है। दोस्तों, आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान न कर सके तो अपने घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल या पवित्र नदी का जल मिलाकर उससे स्नान करें। स्नान करने के पश्चात लाल, पीले, गुलाबी या रंग के वस्त्र धारण करें। दोस्तों, यह उपाय पूर्णिमा की रात को करना है। रात्रि यानी कि संध्या काल के बाद आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय करने से पहले अच्छी तरह से मुंह हाथ धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। ये उपाय करते समय स्वच्छता का, पवित्रता का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। उपाय करने के लिए सबसे पहले अपने मंदिर के पास साफ स्थान पर एक लकड़ी की चौकी बिछाएं और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। लकड़ी की चौकी ना हो तो आप अपने मंदिर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। मंदिर में भी आप माता लक्ष्मी जी के सामने एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब दोस्तों, आप थोड़े से साबुत चावल लें। जी हाँ दोस्तों, आपको कच्चे साबुत चावल लेने हैं। ध्यान रखें, चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए चावल का पूजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। टूटा हुआ चावल अपवित्र माना जाता है। साबुत चावल, जिसे अक्षत कहा जाता है, उससे ही आपको यह उपाय करना है। दोस्तों, आपको साबुत चावल लेने हैं। साबुत चावल आपको इस लाल रंग के कपड़े पर रखने हैं। थोड़े से चावल आप कपड़े के ऊपर रख दें। फिर इस चावल की ढेरी के ऊपर एक कलश रखें, यानी कि एक लोटा
ले लोटे में शुद्ध जल भरें, जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और फिर इस जल में 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का इस जल में डाल दें और थोड़े से साबुत चावल आप इस जल में यानी चावल भी डाल दें। अब 1 कटोरी साफ यानी कुमकुम लें, थोड़ा सा पानी मिलाएं और फिर इस कलश पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर कलश पर 1 कटोरी चावल रखें, फिर चावल के ऊपर एक दिया रखें, फिर माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। ओम महालक्ष्मी देवो नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णु जी का पूजन करें। फिर माता लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। दोस्तों इस दिन आप चाहें तो माता लक्ष्मी जी को चावल से बने खीर का भोग जरूर लगाएं। खीर का भोग लगाने से माता लक्ष्मी जी अत्यधिक प्रसन्न हो रहती हैं। खीर का भोग, चावल के खीर के भोग लगाने से माता लक्ष्मी की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। दोस्तों आपको पूजा पाठ करने के बाद फिर आप माता लक्ष्मी जी से अपनी मनोकामना बोल दें और बोलने के बाद फिर आप थोड़ा सा चावल यहाँ से 1 मुट्ठी चावल उठा लें। आप चाहें तो 1 कटोरी अलग से भी चावल माता लक्ष्मी जी के चरणों के पास रख सकते हैं। उसी कटोरी में से आप पूजा पाठ करके 1 मुट्ठी चावल उठा लें और चुपचाप आप इसे ले जाकर आप अपने यानी कि तिजोरी में जहां अलमारी है वहां पर आप दूर से ही फेंक दें यानी रख दें। आप देखेंगे कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी, धन छप्पड़ फाड़ के आएगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में अब पैसों की कमी नहीं होगी। आपकी तिजोरी, आपका खजाना, आपकी अलमारी हमेशा पैसों से भरी रहेगी। आपको यानी 1 मुट्ठी चावल उठा लेना है माता लक्ष्मी के पास से और चुपचाप आपको यानी कि अलमारी पे फेंक देना है या फिर आपको रख देना है। दूर से भी आप फेंक दें, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप रख दें तो विशेष लाभ होता है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन के आगमन के स्रोत बनते चले जाते हैं, कभी भी धन की कमी नहीं होती और पूरे साल जमकर पैसा आता है। घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। चावल अक्षत कहा जाता है। चावल से माता लक्ष्मी जी अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं पूर्णिमा के दिन और पूर्णिमा के दिन चावल का यह उपाय करने से विशेष लाभ होता है। आप चाहें तो चावल कि ये जो चावल आपने यानी कि पूजा पाठ करने के बाद अगले दिन चाहें तो इसका खीर भी बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो इस चावल को आप फेंके ना, ध्यान रखिएगा इसे या तो जल में प्रवाहित कर दें, लेकिन इसमें से आपको कुछ दाने निकालकर 1 मुट्ठी निकालकर अपने अलमारी, अपने धन वाले खजाने पे रख देना है। थोड़े से आप अपने पर्स में भी रख दें तो विशेष लाभ होता है, विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आप चाहें तो इस माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर थोड़े से चावल ले लें अपने हाथ में और आप अपनी मनोकामना बोलते हुए, अगर आप शत्रुओं या किसी प्रकार के नेगेटिविटी आप घर से दूर करना चाहते हैं तो आप माता लक्ष्मी के स्मरण करते हुए आप चावल लें और अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर फेंक दें तो विशेष लाभ होता है। या फिर आप चाहते कि धन के आगमन निरंतर बने रहे, नौकरी बिजनेस व्यापार में तरक्की हो, तो आपको जहां धन रखते हैं, जहां खजाना रखते हैं, इस दिन माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए थोड़े से चावल माता लक्ष्मी जी के चरणों के पास से उठाकर और अपने उसी स्थान पर रख दें तो धन की कमी कभी नहीं होगी। तो दोस्तों चावल का ये उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों कमेंट में लिखेगा जय माता दी। साथ ही वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय मां लक्ष्मी।